दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आपने देखा कि इवनिंग के टाइम में हम लगातार आप लोगों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो चैप्टर है वो डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आप अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के व्यापार में जो गवर्नमेंट का प्रोसेस है फॉलो कीजिएगा और किन बातों का ख्याल रखिएगा ताकि आपको बायर मिल पाए, आपका प्रोसेस ठीक हो पाए और क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट के बिजनेस में होती हैं। आपको इतना जानकारी चाहिए होगा ताकि आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएँ या कर पाइए। तो कल हमने बात किया था एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि इसका बेनिफिट क्या है। जो एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उससे फ़ायदा आपको क्या होगा और क्यों ज़रूरी है आपके लिए ये एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, जो भी पार्टी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है ये दोनों के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होता है। उसी एग्रीमेंट को हम लोग जो हैं एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। और ये रिटर्न में इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है रिटर्न में होना। और इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर की जाती हैं, जैसे मटेरियल क्या आप भेज रहे हैं उसको, टाइम फ्रेम क्या है, कितने दिनों में पहुंचेगा, पेमेंट का प्रोसीजर क्या है, कैसे लेन देन होगा। अगर मान लीजिए रास्ते में कोई डिस्प्यूट आ जाए या प्रोडक्ट को लेकर डिस्प्यूट हो या पेमेंट के लिए डिस्प्यूट हो तो उस समय क्या होगा, कैसे आप उसको सॉल्व आउट कीजिएगा या क्या हो सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम। ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें डिस्कस होती हैं रिटर्न में, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है। आप भी किसी के साथ भी एक्सपोर्ट का जब काम कीजिए, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाय हो या गारमेंट्स हो, तो ये एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट आप ज़रूर साइन कीजिए, नहीं तो आप बाद में मुश्किल में पड़ सकते हैं। और भी कुछ बहुत सारा है, जैसे इट इज़ ए प्रूफ ऑफ एग्रीड बिटवीन यू एंड द इम्पोर्टर। मान लीजिए आपका इम्पोर्टर बाद में पलट जाए कि नहीं, हमने ऐसा कोई बात बोला ही नहीं, ऐसा कुछ मांगा ही नहीं, हमने कुछ और मांगा था, आपने कुछ और दिया, तो ये एक प्रूफ होता है जो आप दोनों दिखा सकते हैं। वो भी दिखा सकता है, आप भी दिखा सकते हैं। जैसे बहुत सारा मिसलीडिंग होता है, मतलब गलत चीज़ आपको बता दिया या डिस्प्यूट निकल गया काम में, तो उस समय आप क्या कीजिएगा, ये सारा चीज़ उसमें मेंशन होता है। जो पेमेंट का रिस्क होता है कि मान लीजिए टाइम फ्रेम में पेमेंट पहुंच गया, सामान पहुंच गया और उसने आपको पेमेंट नहीं किया, तो उसमें वो डिस्कस होता है कि क्या कंडीशन हो सकता है, कौन क्या एक्शन ले सकता है। ये सारी चीज़ें पेमेंट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें होती हैं और दोनों पार्टी के पास ये चीज़ होना चाहिए। और किसी भी तरीके से ये चीज़ें में डिस्प्यूट हो या लीगल डिस्प्यूट का रास्ता हो तो आप इसको एज ए एविडेंस भी अपने गवर्नमेंट को, जहां आप रहते हैं, आपकी देश या अपने एम्बेसी वहां पे है, उसको आप दे सकते हैं कि देखिए ये हमारे बीच में कॉन्टैक्ट हुआ था और अभी पार्टी ये बोल रहा है और अभी वो बोल रहा है या पेमेंट नहीं दे रहा है, तो उसमें नेसेसरी एक्शन लिया जा सकता है। आपकी देश की गवर्नमेंट, मान लीजिए हम इंडिया से हैं तो हमने किसी के साथ किया और हमारे साथ गलत कुछ हो गया, तो हमारा गवर्नमेंट जो है वहाँ पे अप्रोच कर सकती है, क्योंकि एम्बेसी हर एक जगह है। हमारी एम्बेसी उनके एम्बेसी को या गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन कर सकती है कि हमारे एक्सपोर्टर के साथ ऐसा ऐसा मिसलीडिंग हुआ है या पेमेंट होल्ड पे है। तो अगर आप लीगल तरीके से हैं, ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हैं, एग्रीमेंट है, साइन है, दोनों पार्टी का साइन किया हुआ है, तो आपके गवर्नमेंट भी आपके बिहाफ पे लड़ पाएगी। अगर मान लीजिए ये सारी चीज़ें ना हो, कोई रिटन एग्रीमेंट ही नहीं है, किसी ने फ़ोन कर दिया और आपने यहाँ से सामान भेज दिया या कुछ लिखा ही पढ़ी नहीं की कि कैसे होगा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, आप मुसीबत में फंसिएगा। ऐसा पहले भी बहुत सारा केस हो चुका है दोस्तों। आपका हरियाणा में एक चावल का केस हुआ, बासमती चावल का, कम से कम 40-50 करोड़ के आसपास का एक एक कंटेनर ऐसा गलत मिसलीडिंग में फंस गया, वहाँ के लोगों का पैसा डूब गया। पैसा वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि वो एक्सपोर्ट उस तरीके से नहीं थे, मतलब एग्रीमेंट कुछ नहीं किए थे, सिर्फ बातों पे या जान पहचान पे काम कर रहे थे। जितना भी आपका जान पहचान हो, चाहे एफएमसीजी प्रोडक्ट में कीजिए, गोल्ड में कीजिए, ज्वेलरी में कीजिए, किसी में भी जाइए, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप एग्रीमेंट करके जाइए। रिटर्न एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो आपके सरकार भी आपके बिहाफ पे उनसे बार्गेनिंग कर पाएगी, समझौता कर पाएगी और आप कभी लॉस नहीं होइएगा या जो चीज़ आप कमिटमेंट कीजिएगा उससे मुकरिएगा नहीं। इसलिए दोनों पार्टीज़ के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे आपका कि नेक्स्ट इसका जो प्रोसेस है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में, जैसे ये कुछ चीज़ें हमने मटेरियल, टाइम फ्रेम, डिस्प्यूट, ये चीज़ बताया कि इसके अलावा भी क्या क्या होता है और एक एक पॉइंट पे आपको डिस्कस करेंगे और बताएंगे ताकि आपको व्यापार में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आसानी हो और काम आप
कर पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।